तो बच्चों, आज हम आपको जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इसका 5वां वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में, 4th वीडियो में, हमने आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट का केस लिया था, जो एक क्रिकेट क्लब का था। यहाँ पर जो हम एक रिसीप्ट पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम केवल आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ही क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने इसलिए बता दिए क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, या इसमें कौन कौन से आइटम डेबिट क्रेडिट होते हैं या रिसीप्ट पेमेंट साइड में दिखाए जाते हैं, तो उसको आप बड़ी इजीली बता सकें। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ पर हम देखिए लाइब्रेरी का केस लिया है कि एक लाइब्रेरी भी एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग लाइब्रेरी खोल करके जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट को नई नई बुकें प्रोवाइड करना होता है। तो लाइब्रेरी भी आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये लाइब्रेरी का केस है, इसका हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाने की कोशिश की है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजा नरसिंह सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। 2020 का केस है। एक लाइब्रेरी है राजा नरसिंह सोसाइटी की, जिसके कुछ आइटम दिए हैं जिनको हमें जो है एक रिसीप्ट एंड पेमेंट में प्रेजेंट करना है। कैश बैलेंस आपका 1 जनवरी 2020 को 30,000 दिया हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव आपकी 10,000 रिसीव हुई है। एंट्रेंस फीस 5,000 दी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2020 19,000 है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 रिसीव्ड 10,000 है। रेंट पेड आपने 5,000 किया है। परचेज ऑफ बुक, आप जानते हैं लाइब्रेरी के लिए बुक खरीदना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सपेंसेस माना जाता है उसके लिए। वैसे हमारे लिए तो असट्स होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बुकें रखी हैं, अकाउंट्स के टीचर हैं, तो हमने जो बुकें खरीदी हमारे लिए असट्स हैं। लेकिन अगर हम लाइब्रेरी का काम कर रहे होते, या लाइब्रेरियन होते, या लाइब्रेरी चला रहे होते, तो वो हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस हो जाता। तो परचेज ऑफ बुक्स एक प्रकार का एक्सपेंसेस मान लिया जाएगा। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर आप लोग खरीदते होंगे, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आता है, वो भी लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो खर्चे छोटे मोटे होते हैं जिनको हम नाम के द्वारा नहीं प्रेजेंट करते हैं, उनको हम इकट्ठे जोड़ लेते हैं, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के जो छोटे छोटे होते हैं। सैलरी टू मैनेजर रखा जाता है, ठीक है, उसको अगर सैलरी दी गई है, कोई एम्प्लॉई है, मैनेजर है, उसको सैलरी दी, वो प्रकार का लॉस है। परचेज ऑफ रिसर्च पेपर भी खरीदे जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि लोग लाइब्रेरी में आते हैं, रिसर्च का वर्क करते हैं, तो उसका 1,000 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि इतने आइटम्स आपके दिए हुए हैं, अगर इनको आप थोड़ा सा सोचें तो ये लाइब्रेरी का ही केस माना जाएगा। एक लाइब्रेरी के अनुसार जो है क्या रिसीप्ट हो सकता है, क्या पेमेंट हो सकता है, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 का हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाया। कॉलम आपको पता है, 2 कॉलम आपके रिसीप्ट साइड में, 2 कॉलम पेमेंट साइड में। तो रिसीप्ट रुपीज़, पेमेंट रुपीज़। अब टू बैलेंस BD 1 जनवरी 2020 का 30,000 दिया हुआ है, आपको मालूम है। कैश बैलेंस आपका 20,000 था, 30,000, तो हमने 1 जनवरी 2020 का 30 लिख दिया। गवर्नमेंट ग्रांट आपकी जो है सरकार आपको लाइब्रेरी में मदद करती है, जिससे अच्छी अच्छी बुकें लाएँ, फॉरेन राइटर की बुकें रखें, बड़ी महंगी होती हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी प्रकार का रिसिप्ट हो गया आपका। इसी प्रकार एंट्रेंस फीस 5,000 आपकी एंट्रेंस फीस, लोग वहाँ पर जो है बहुत लोग मेंबर बनते हैं, वो लोग एंट्रेंस फीस देते हैं, तो लाइब्रेरी के अनुसार ये भी आपका एक प्रकार का इनकम का आइटम है, रिसिप्ट का आइटम है, वो भी हमने रिसिप्ट साइड में दिखा दिया। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2020 में आपका 19,000 है, और सब्सक्रिप्शन 2019 का जो रिसीव हुआ 10,000। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी इनकम हो, चाहे जिस ईयर की हो, अगर मिली है तो उसको आप रिसिप्ट में दिखा दीजिए। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन हमने हेडिंग डाला, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन 2019 का 10,000 है, करंट ईयर का 2020 का 19 है। टोटल कितना हो, 10 + 19 29,000 हम रिसीप्ट साइड में दिखा देंगे। अब 30,000 + 10,000 + 5,000 + 29,000 दैट्स कम 74 आपका रिसीप्ट का टोटल हो गया। अब आप पेमेंट में आ जाइए। पेमेंट में हम लोग बाई वर्ड यूज करते हैं और रिसीप्ट में टू वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ रेंट पे किया प्रकार का एक्सपेंसेस है आपका, पेमेंट कर रहे हैं, तो बाई रेंट पेड हमने 5,000 लिख दिया। फिर परचेज ऑफ बुक्स आपने परचेज की, तो बाई परचेज ऑफ बुक्स 10,000 लिख दिया हमने। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर भी आपके लिए एक प्रकार का लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है।
मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000 दिए हैं, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000 लिखा दिया हमने, और बाई परचेज ऑफ रिसर्च पेपर 1000 वो भी बाई चांस 1000 ही है, तो बाई परचेज ऑफ रिसर्च पेपर भी 1000 लिख दिया। फिर सैलरी पेड टू मैनेजर रखे जाते हैं या उसको सुपरवाइज़र रखा जाता है, उसी को हम लोग मैनेजर बोलते हैं, जो या इसको लाइब्रेरियन बोल सकते हैं या मैनेजर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं वो आपकी भाषा है। तो बाई सैलरी पेड टू मैनेजर, ठीक है, 10,000 हो गया। अब आप जो है क्या करेंगे, सब जो है 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 29 74,000 हो गया। अब 74,000 से 5,000 घटा दीजिए रेंट पेड, फिर परचेज ऑफ बुक्स 10,000 घटा दीजिए, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर 5,000 घटा दीजिए, परचेज ऑफ रिसर्च पेपर 1,000 घटा दीजिए, परचेज ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,000 घटा दीजिए, पर सैलरी पेड टू मैनेजर 10,000 घटा दीजिए। तो जो है जब 74 में से सभी आइटम घटाएंगे तो 42,000 आपका बचेगा, जो आपके पास क्लोजिंग कैश होगा। यहाँ पर आपकी ओपनिंग कैश कितनी 30, क्लोजिंग कैश कितनी हुई 42,000, यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD 31 दिसंबर 2020, ये आपका 42,000 आ गया, और दोनों तरफ का टोटल हम 74,000 लिख देंगे। फिर हमने वर्किंग पॉइंट्स वर्किंग नोट्स लिखा, जो पिछले वीडियो में भी लिखा था कि इनकम ऑफ एनी ईयर इफ़ इट इज रिसीव, क्योंकि कोई भी इनकम है अगर वो रिसीव होती है, इट इज़ सोनी रिसीव साइड, कोई भी इनकम किसी ईयर की है अगर वो रिसीव हो रही है तो उसको रिसीव साइड में दिखा दी। देखिए सब्सक्रिप्शन था 19 का भी 20 का बना रहे हैं 20 का, लेकिन हमने सोचा नहीं, उठा के जो है रिसीव साइड में दिखा दिया। एक्सपेंसेज ऑफ एनी ईयर इफ़ इट हैज़ बीन पेड, एक्सपेंसेज अगर है किसी ईयर का, अगर वो पे किया गया तो उसको हम पेमेंट साइड में दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिसीट एंड पेमेंट जो है एक प्रकार का 1 कॉलम कैश अकाउंट होता है। बस अंतर ये है कि जो आपका रिसीट एंड पेमेंट होता है ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होता है, लेकिन ये कैश बुक की एक प्रकार की समरी होती है। जैसे 1 कॉलम कैश बुक होता है जिसमें कैश कॉलम होता है, वो भी उसमें भी वही रिसीट और पेमेंट होते थे। बस यहाँ पर जो रिसीट एंड पेमेंट में जो आइटम्स होते हैं वो या तो क्लब से रिलेटेड होंगे, या लाइब्रेरी से रिलेटेड होंगे, या हॉस्पिटल रिलेटेड होंगे, या NGO से रिलेटेड होंगे, बस अंतर यही है। और कैश बुक के आइटम किसी भी कंपनी से हो सकते हैं, सोल ट्रेडर से हो सकते हैं, पार्टनरशिप से हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको केवल इतना बताया है कि रिसीट एंड पेमेंट से क्या निकलता है, क्लोजिंग कैश किस साइड दिखाई जाती है। देखिए क्लोजिंग कैश आपकी पेमेंट साइड में 31 दिसंबर 2020 करके दिखाई गई है। ओपनिंग कैश आपकी ऑलरेडी दी होती है, जिसको हम रिसीट साइड में सबसे टॉप पर टू बैलेंस BD करके 1 जनवरी 2020 करके दिखाते हैं। इसमें हमने केवल यही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे।